तो पहला प्रश्न यहाँ पे है डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी का। ये पूछ रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग वी रिसाइट द श्लोका पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा पुण्य श्लोको देश्च पुण्य श्लोको जनार्दन। So question is here, first is in which context the word punya shloko is used, and second is who is videhi. जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें प्राचीन काल से संस्कृत हमारी देव भाषा मानी गई है, इसलिए सामान्य जन समुदाय में भी संस्कृत का प्रचलन है। आज के वर्तमान युग में अन्य भाषाएं जो हैं वो भी प्रचलित हो चुकी हैं। तो जो सनातन संस्कृति है उसमें सकारात्मक वृत्ति रखना और सकारात्मक कार्य में मन लगाना ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ऐसे करने से मनुष्य का जो बहुमूल्य समय है, वर्तमान का समय, और उसकी जो ऊर्जा शक्ति है उसका सदुपयोग हो सकता है। मन सकारात्मक रहे और हम हमेशा उत्साही रहें, इसके लिए ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का जिनसे कि हमें प्रेरणा मिल सकती है, उनके चरित्र का और उनके स्मरण मात्र से, जिससे कि उनके चरित्र या उनके कार्यकलाप का अगर स्मरण हो जाता है तो उससे व्यक्ति को स्फूर्ति मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे परिवारजन में कोई बहुत, या हमारे रिश्तेदारी में, संबंधी में कोई बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति होए, तो जब भी उनका स्मरण किया जाता है, उनके नाम स्मरण मात्र से एक स्फूर्ति आती है व्यक्ति के मन में। तो व्यासदेव जी ने, जो कि हमारे लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही मान्यवर व्यक्तित्व हैं और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने जब ग्रंथों की रचना की तो वह पूर्ण इतिहास जो हमारे सनातन संस्कृति की है, उसमें से जो अति प्रेरणा देने वाले जो घटनाएं हैं या ऐसे व्यक्तित्वों का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। उन्हीं में से कुछ व्यक्ति हैं महाराज नल, महाराज युधिष्ठिर, सत्यवादी माने गए हैं, एक वचनी माने गए हैं, जो योग्य है हमेशा उस पर स्थिर रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं। तब जब व्यक्ति को अपने ही, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका जब ऐसा ऐतिहासिक चरित्र व्यक्ति बचपन से सुनता है तो फिर उनके नाम मात्र से हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि उनका चरित्र हम जानें। तो ऐसे पुण्यात्मक चरित्रों को अनंत काल के लिए अमर करने हेतु
कुछ सुभाषित जो हैं या बहुत प्रेरणा देने वाले कुछ रचनाएं जो हैं वो हमें प्रदान किए गए हैं, जिनमें से यह एक रचना है। तो अगर इनके चरित्र के बारे में हमें ज्ञान होता है तो उनके नाम स्मरण से हमें एक हमारी आस्था बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता बढ़ता है कि हमारे पूर्वज जो हैं इतने चरित्रवान हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो भी सुख दुख है जीवन का उसका सामना किया और मन हमेशा स्थिर रखे भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में। तो ऐसे ही कुछ जो है सुभाषित हैं, पुण्य श्लोक हैं जो जिनकी रचनाएं की गई हैं। पुण्य श्लोक का अर्थ जो है जहां पर वो विशेषण रूप में किया गया है उसका अर्थ निकलता है ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे वर्णन जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को बहुत उत्साह प्राप्त हो। और क्योंकि उत्साही होना यह शुभ माना गया है, इसलिए ऐसे श्लोक, ऐसी रचनाएं या ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी ऐसी चरितावली जो हमें स्फूर्ति दे, प्रेरणा दे, उन्हें पुण्य श्लोक विशेषण से संबोधित किया जाता है। विदेह का अर्थ होता है जो देह से परे कार्य करें, देह ना होते हुए भी कार्य करें। तो हमारे सनातन संस्कृति में ऐसी महान व्यक्ति जो हुई हैं, जो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही नामांकित हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। वो है वैदेही, जनक नंदिनी सीता। तो उनके पिताजी जो हैं विदेह राज हैं, जनक, महाराज जनक। और महाराज जनक की वंशावली में हर राजा जो है वो जनक नाम से जाना जाता था। तो विदेह का अर्थ होता है जो सामान्य कार्य व्यक्ति ना कर सके, देहधारी व्यक्ति कार्य ना कर सके, हाँ, उससे श्रेष्ठ अगर कोई कार्य करता है तो उसे विदेह कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अश्विनी वैष्णव माता जी, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। और भी जिन भक्तों का प्रश्न है आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करके प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। दिनेश तारो प्रभु, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा क्वेश्चन, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए ना। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवद गीता का मैं वन मतलब डेली एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि हम भगवद गीता के जो श्लोक है उसको हम अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर उसके प्रैक्टिकल मीनिंग समझकर प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली समझकर। ये जो संस्कार है, जो आदत है कि दिन में कम से कम ऐसा कोई कार्य करना जो कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, जैसे कि स्तोत्र, श्लोक इत्यादि का पाठ करना या फिर उसका उसे पढ़ना या अध्ययन करना, उसके अर्थ पर मनन करना, ये हमें हमारे मन और बुद्धि को सकारात्मक ऊर्जा देती है। और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं पर दैव शक्ति और दैव आशीर्वाद का भी अनुभूति कर सकता है व्यक्ति। अब एक
छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक बालक होता है, उसके शक्ति के परे उसके विद्यालय या पाठशाला का प्रभाव होता है। बालक की शक्ति के परे, बालक की शक्ति से बहुत श्रेष्ठ होता है। इसलिए बालक जब विद्यालय के जो क्रियाएं हैं अच्छे से करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब उसे वो सर्टिफिकेट मिलता है तो उस बच्चे को उससे बहुत लाभ मिलता है। एक तो उसे प्रेरणा मिलती है कि वो और उसी प्रकार से मन लगाकर अपना कार्य करे, परिश्रम करे, और दूसरी बात उसके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे कि जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं, नकारात्मक जो भी प्रवृत्तियां होती हैं या विक्षेप होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो उससे दूर रहता है। तो ये जो हमारे नित्य क्रम है ना, जिसमें कि अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है, तो उससे बहुत लाभ है। गीता महात्म्य में समझाया गया है, आदि शंकराचार्य जी भगवत गीता का महात्म्य देते हुए हमसे कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति रोज स्नान करता है ताकि शरीर का मैल दूर हो जाए, उसी प्रकार से भगवत गीता के श्लोकों से हम अपने चेतना को शुद्ध करते हैं। संसार मल का नाश करते हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। चेतना शुद्ध होने की वजह से मन और बुद्धि जो है, मन भी शुद्ध हो जाता है और बुद्धि सशक्त हो जाती है। तो कभी कभी जब व्यक्ति स्नान करता है ना, सिर्फ शारीरिक स्नान, तो वो सिर्फ नित्य क्रम की तरह करता है, तो उससे लाभ मिलना ही है। और कभी कभी व्यक्ति जो है अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी उभरे दिखे, उसके लिए स्नान करता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि हमको आज अच्छे से स्नान करना है ताकि इंटरव्यू में हम अच्छे से जो है प्रेजेंटेबल रहें, या कहीं पर कोई सभा हो वहां पर प्रेजेंटेबल रहें। तो उस समय वो ध्यान देकर स्नान करता है, क्योंकि वो नित्य क्रम है। नित्य क्रम होने की वजह से कभी ना कभी जब आवश्यकता पड़े तो वो उस पर ध्यान देगा, ध्यान देकर वो कार्य करेगा, या उस कार्य का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेगा। तो उसी प्रकार से अपने चेतना को संसार मल से शुद्ध करने के लिए जब नित्य रूप से व्यक्ति एक नित्य क्रम के रूप में गीता के श्लोक को रोज पाठ करता है या पढ़ता है या उस पर मनन करता है, तो नित्य क्रम के रूप में तो उसका लाभ मिलेगा ही, क्योंकि उससे संसार मल का नाश होगा। लेकिन जब हम अपने जीवन की कुछ परिस्थितियों का प्रभाव समझते हुए या परिस्थितियों का जो परिणाम हम पर हो रहा है उसको समझते हुए जब ध्यानपूर्वक श्लोक, हम गीता के एक श्लोक या उससे अधिक श्लोकों पर मनन करते हैं ना, तो उससे हमें योग्य दिशा मिलती है, उससे हमें उत्साह मिलता है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आगे जो भी हमारे सामने विकल्प हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उसको हम प्राप्त कर सके। तो नित्य क्रम के रूप में तो हमें पाठ करना ही चाहिए। और अगर आप इतने सजग हो जाएं कि रोज अपने जीवन के परिस्थितियों से संबंधित भगवत गीता के श्लोक में से या भगवत गीता के श्लोक के मनन से आपको जो उसका अर्थ लाभ प्राप्त हो रहा है उसका प्रयोग देख सकें, तो साक्षात्कार धीरे धीरे होने लगेगा। आपको एक उदाहरण देते हैं, वृंदावन की कथा है। बहुत महान एक पूज्य संत ने ये कथा जो है लेखांकित किया हुआ है। आज से करीब 150-200 साल पूर्व गंगा के तट पर एक बहुत बड़े न्यायाधीश रहा करते थे। वयोवृद्ध थे, मतलब
थोड़ा सा रिटायरमेंट के की आयु उनकी हो चुकी थी। तो उस समय शौच क्रिया के लिए लोगों के पास जो है खेतों में जाना पड़ता था, मैदानों में जाना पड़ता था, और गंगा जी का जल लेकर अपने आप को शुद्ध करते थे, स्नान करने के लिए, शौच क्रिया जो भी हो उसके लिए। तो प्रातः वो जब शौच क्रिया हेतु गंगा जी के तट पर गए, तो उसी समय कुछ लोग जो हैं गंगा जी के घाट पर, वहीं से पास में घाट पर एक नाव पर चढ़कर गंगा जी पार कर रहे थे। तो एक अति वृद्ध महिला, दादी, आजी जिसे कहते हैं, वो नाव वाले को कहने लगी कि बहुत देर हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। तो ये बंगाली में हमने ये कथा सुनी है एक संत महात्मा से कि ताड़ाताड़ी कोड़े, समय जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। तो जो वो जो बुद्धिजीवी थे ना, न्यायाधीश, उन्हें उन दादी की बातों ने छू लिया। उन्होंने तो उसका तर्क निकाला कि जीवन और मृत्यु का समय काल है, उसमें समय बीता जा रहा है, इसलिए जल्दी करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो वहीं से वो गंगा जी पार करके सीधा वृंदावन पहुंच गए और बहुत ही प्रख्यात महात्मा बन गए। वो बहुत सिद्धि प्राप्त की उन्होंने, भगवान के भजन में पूरी तरह से मन लगा लिया। तो शब्द वही है। जब हम पुस्तक रूप में ग्रंथ पढ़ते हैं या उसका जो डिजिटल स्वरूप है, अगर हम अपने मोबाइल पर वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो व्यासदेव जी उस ग्रंथ के माध्यम से हमसे बोल रहे हैं, या जो गुरुजन हैं जिनको हम मानते हैं, जिनकी टीका टिप्पणी पढ़ रहे हैं, वो अपने तात्पर्य से हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, तात्पर्य के माध्यम से। लेकिन जिस दिन हमारी बुद्धि जो है तर्क करते हुए कुछ और साधने का प्रयास कर ले, जीवन की परिस्थितियां जो हैं उससे संबंधित कुछ और साधने का प्रयास कर ले, तो फिर उससे साक्षात्कार होते ही रहेगा। और जब तक उसे साधने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। किंतु कम से कम स्नान तो हो रहा है। तो संसार का जो मल है, संसार की जो गंदगी है, जो अनावश्यक वृत्तियां हैं, उससे व्यक्ति कम से कम दूर तो रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। दिनेश सर प्रभु अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। जी धन्यवाद प्रभु, आपने नहीं कि मुझे एक्सप्लेन किया अच्छे से कि क्या महत्व है गीता जी का। बट मैं जानना चाहता हूँ, आपने मनन कहा बीच में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक भगवदगीता का श्लोक पढ़कर उसे नहीं क्या साइड में रख दूं, ऐसा नहीं ना। तो मैं उस पर प्रैक्टिकली मनन कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दूं तो मैं बुक लेता हूँ, श्लोक बुक में लिखता हूँ, जो तात्पर्य दिया है उसको नहीं प्रैक्टिकल समझने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला। बट बाकी क्या कर सकता हूँ मैं समझने के लिए, अब मेरे नीचे सिचुएशन के अकॉर्डिंग? कभी कभी हम जो हैं अपना लक्ष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर कर लेते हैं। कि कोई हमसे बोल देता है कि भगवत गीता का आप रोज पठन कीजिए तो आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि हमारा मन शांत हो गया और अब घर में बहुत झगड़ा होता था या बहुत कलह होता था तो वो भी समाप्त हो गया। तो ये सुनी सुनाई बात है, जिन्होंने आपको सुनाया उनके जीवन की सत्य घटना है। लेकिन साथ में यह भी जानना जरूरी है, जो भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं 16 अध्याय में, 17वें अध्याय में समझाते हैं, और साथ ही साथ उसके पूर्व भी समझाते हैं, 7वें में भी समझाते हैं, 12वें 13वें अध्याय में भी समझाते हैं, कि दूसरे अध्याय में भी समझाया गया। तो अनेक अनेक अध्यायों में ये सिद्धांत समझाया गया है, भगवत गीता का ही सिद्धांत है।
कि जिसने शरीर धारण किया हुआ है वो शरीर में यात्रा करेगा, शरीर की यात्रा करेगा। बचपन से कुमार अवस्था से प्रौढ़ावस्था, ऐसे उसकी यात्रा होगी। तो पहली बात, शारीरिक हमारी शक्तियां जो हैं उसमें बदलाव आने वाला है। दूसरी चीज, शरीर धारण करने के वजह से संसार के साथ हमारा संपर्क आता है, तभी हम कार्य कर पाएंगे। तो संसार का स्वरूप कैसा है वो भी भगवान ने समझाया है कि यहाँ पर दुख है, बीच बीच में सुख भी है। दुख का जब भी अभाव होता है तो सुख के रूप में प्रतीत होता है। तो ये भी बात भगवत गीता में ही समझाई गई है कि ऐसा ऊंच नीच, कम अधिक, ये जो द्वंद्व है जब तक शरीर है तब तक रहेगा। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि तितिक्षु बनो, सहनशील बनो। फिर भगवत गीता में यह भी बात समझाई गई है कि 3 गुणों का प्रभाव इस सृष्टि पे पड़ता ही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों के प्रभाव से हमें लाभ भी प्राप्त होती है और तीनों का प्रभाव जो है हमें कभी कभी आलसी भी बना सकता है, भ्रमित भी कर सकता है। तो ये भी बात समझाएगी। और कैसे प्रभाव पड़ता है, तो कभी कभी सत्वगुण से और रजोगुण से अधिक शक्तिशाली तमोगुण हो सकता है, कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ हो सकता है, कभी कभी सत्वगुण जो है रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ हो जाता है। और ये जो बदलाव है इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ये बदलाव स्वाभाविकता होते ही रहता है। तो सत्वगुण में जब सत्वगुण का वर्चस्व होगा तो सत्वगुण का प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण का और तमोगुण का वर्चस्व होगा तो उसका प्रभाव पड़ना ही है। तो उस समय पर हमें सजग रहना, जागरूक रहना, समझना है इन चीजों को। और इन चीजों की समाप्ति कब होती है, जब अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए हम देह त्यागते हैं। तो अगर कोई भी आपको यह बात समझा रहा है कि भगवत गीता पढ़ने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो अभी तक जो आपके जीवन में समस्याएं आई हैं वो दूर हो जाएंगी, अभी तक जो आई हैं। मतलब जिन समस्याओं की वजह से आपके मन में खिन्नता है, दुख है, तो वह खिन्नता, वह दुख, उसका प्रभाव जो है पूरी तरह से चला जाएगा। इतना तो फल प्राप्त होता है गीता अध्ययन से। किंतु वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं और उससे जो भविष्य हम बना रहे हैं उसका फल तो हमारे जीवन में आना ही है। और अगर हमने अपने पूर्व कर्मों का जो फल है, इसका परिणाम संस्कार के रूप में हमारे मन पर पड़ गया है, हाँ, जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है, उन संस्कारों को बदलने का प्रयास नहीं किया ना वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारी चेष्टा या हमारी इच्छा जो है उनसे प्रभावित होगी। वही दुख, वही चिंता, वही मूर्खता, इनसे ही हमारे वर्तमान के बहुत सारे इच्छाएं जो हैं प्रभावित हो जाएंगी। और फिर वर्तमान में भी हम वैसा ही कार्य करेंगे जिसका फल भविष्य में हमें दुख देगा, जिसका फल भविष्य में हमें थोड़ा सा उदास बना देगा, मायूस कर देगा। और सुख भी आएगा बीच में, ऐसा नहीं कि सुख नहीं आएगा, वो भी आएगा। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसलिए भगवत गीता का आप पाठ करते रहें और वर्तमान में, आज जो वर्तमान है वो कल का भूतकाल हो जाएगा। तो जब तक हमारे पास इस शरीर में प्राण है, प्राणवायु है, तब तक वर्तमान का हर क्षण जो है हमें सकारात्मक वृत्ति में प्रयोग करना चाहिए और जानना चाहिए कि सुख दुख, मान अपमान ये अपने इच्छा से आते ही रहेंगे, क्योंकि इतने सारे जीव आत्माएं हैं ना, तो आदि भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक क्लेश आते ही रहेंगे। तो सहनशील होइए,
मन को स्थिर रखने के लिए गीता का अध्ययन और मनन करते हुए, और अध्ययन करते हुए जब आप उस पर मनन करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप में भरने का प्रयास कीजिए, वैसी प्रेरणा लीजिए। आप भूतकाल की जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो प्रभाव मन पर पड़ा हुआ है उससे आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। ये श्री गीता जी का आशीर्वाद है। किंतु अगर वर्तमान में आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि पूर्व काल के अ, जो अ, कर्म है या जो पूर्व काल के जो भी परिस्थितियां हैं उससे आप आसक्त रहेंगे ना, तो फिर भगवत गीता जी जो है आपको शुद्ध तो कर रही हैं, आपको मुक्त तो कर रही हैं, लेकिन आप अपने वर्तमान के ऐसे मनन से, ऐसे चिंता करने से आप फिर से अपनी चेतना को मलिन कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान में व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखे, हमेशा होपफुल रखे, आशावादी रखे वो अपने आप को। और सुनी सुनाई बातों पर उतना ही विश्वास रखना चाहिए जितना कि आपके जीवन में उससे लाभ हो। किसी और के जीवन में लाभ मिला है इसका यह मतलब नहीं है कि उससे आपको भी लाभ मिलेगा। अगर एक बकरी जाकर शेर को कह दे कि घास खाने से भाई बहुत हमें शक्ति मिलती है, तो शेर को उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ना। भक्ति के तो शेर बोलेगा नहीं नहीं हमने ये सुना हुआ है, बहुत बड़ी भक्त है बकरी, बहुत वो मन भजन करती है, कीर्तन करती है, नाम स्मरण करती है। लेकिन शेर का अन्न जो है, आहार जो है, वो घास नहीं है, तो उससे उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो बातें आप सुनते हैं जिसको आप अपनी प्रेरणा स्रोत मान लेते हैं, उन पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आपके जीवन में लाभ मिले। उससे ज्यादा उनके ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है संपूर्ण रूप से, सिर्फ वो गीता पढ़ने से अच्छा होगा, जो अच्छा हुआ है वो भी अच्छा हो जाएगा, जो नहीं हुआ है वो भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे मत पढ़िए। गीता कभी भी इस प्रकार से हमें बहकाती नहीं, बहलाती नहीं। भगवत गीता जो है सत्य का दर्शन करवाती है। तो सत्य का जब व्यक्ति जब दर्शन करता है तो वो सहनशील होता है, उसमें ये दैवी शक्ति आ जाती है सहनशील होने का। जैसे भगवान विष्णु सहनशील है ना, कितने ही असुर आए, कितना कुछ कहा भगवान विष्णु को, कभी भी उन्हें क्रोध नहीं आता है, कभी भी उन्हें चिंता नहीं होती है, हमेशा सहनशील रहते हैं। सत्व गुण में भगवान का चरित्र जो है दिखाई देता है। तो वैसे ही भगवान का जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, उसका भी वैसे ही चरित्र दिखाई देगा। इसे अधिकांश रूप से जहां जहां थोड़ी बहुत कथाएं आती हैं हमारे आशुतोष जी की, महादेव जी की, वो एक आध घटनाएं हैं, लेकिन अधिक रूप से वो देखिएगा अनंत काल से महादेव जी का अस्तित्व समझाया जाता है। कब से, आदि काल से महादेव जी जो है वो हमारे दाता हैं, वह हमारे पूजनीय है, क्योंकि वो नित्य नामस्मरण में लगे रहते हैं। तो कितना ही उनका मान अपमान किया जाए, स्थिर मन से एकदम सहनशील होते हुए उसे स्वीकारते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन में भी वैसे ही देखा गया है। कुछ एक आध घटनाएं होती हैं अलग अलग ब्रह्मा जी के जीवन में जिसका वर्णन शास्त्र में आता है। तो हमने देखा है कि बहुत सहनशील है, कभी भी अनावश्यक किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते ब्रह्मा जी। तो ये जो श्रेष्ठ महात्माओं का चरित्र जो बताया गया ना, ब्रह्मा जी का, महादेव जी का, भगवान विष्णु का, ये हमें प्रेरणा देने के लिए बताया गया कि अगर भगवान भी जो है ऐसे परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं तो हम भी भगवत शक्ति की प्रेरणा से इनका सामना कर ही लेंगे। जिसका उत्तर आज हमें नहीं मिल रहा है उसका उत्तर कल मिलेगा, क्योंकि आज हमें अध्ययन करने की जरूरत है। अध्ययन करके जब हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी तो उत्तर कल मिल जाएगा। तो आशावादी रहते हुए अध्ययन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच, धन्यवाद एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और आपने समझा दिया कि कैसे क्या करना है, और आपने बता दिया कि कैसे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है वगैरह, और आपने ये भी समझा दिया कि हमें जब हमारे बुद्धि का स्तर, मतलब बुद्धि का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा अध्ययन करते करते, तो सोल्यूशन अपने आप मिलने लगेंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और भी जिन भक्तों के प्रश्न हैं आप माइक हैंड रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति ठाकुर प्रभु जी का। तो आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं कुछ चीजें नियंत्रण करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिन तक नियंत्रण होता है लेकिन बाद में नहीं होता है। तो सेम परिस्थिति ऐसी होती है कि वो हाथी स्नान के सरी की हो रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिन परिस्थितियों पर हमारा प्रभाव पड़ पा रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कृपा से वो हो रही है, ना कि सिर्फ मात्र हमारे परिश्रम से। उसका कारण यह है कि परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों के निर्माण में सिर्फ हमारा योगदान नहीं होता है, अन्य बहुत सारे कारण होते हैं। प्रकृति भी होती है, परमात्मा भी होते हैं, इत्यादि। तो जहां पर भी हमें कोई सफलता मिली है, जिन भी परिस्थितियों में हमें सफलता मिली हुई है, हमें उसके लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन परिस्थितियों का मनन करते हुए विचार करता है कि कैसे हम उसमें यश प्राप्त किए, कैसे उसमें विषय प्राप्त किया, या किस प्रकार से उसमें हमें शुभ फल प्राप्त हुआ है, तो मन में बहुत सारी कृतज्ञता आ जाती है। साथ ही साथ हमारी क्षमता और प्रकृति की क्षमता में बहुत अंतर है। भगवान कहते हैं ना, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान की ये जो शक्ति है, प्रकृति है, बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली का अर्थ यह है कि प्रकृति 3 गुणों के माध्यम से जो भी हमारे कर्म फल हैं पूर्व के, वो हम तक योग्य रूप में पहुंचाती है प्रकृति। तो जहां जहां हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमें यही समझना चाहिए कि इस जीवन के या पूर्व जीवन के हमारे ऐसे कुछ संस्कार हैं जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो आदत के रूप में होती हैं, वो हमारी कमजोरी के रूप में होती हैं, चाहे वो शारीरिक कमजोरियां हो, या फिर मानसिक कमजोरियां हो, या बौद्धिक जो दुर्बलता हो। उसकी वजह से परिस्थितियां हम पर भारी हो जाती हैं। किंतु यही प्रकृति, और क्योंकि प्रकृति ये भगवान, ये माँ भी है, ये हमारी माता है, तो हमें पौष्टिकता भी देती है। वो हमें हमारे लिए पुष्टिवर्धक विकल्प भी हम तक पहुंचाती हैं, जिससे कि हमारा पुष्टिवर्धन हो। तो जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है, व्यक्ति आशावादी होता है, निराश नहीं होता अगर उसके मनानुसार उसे यश प्राप्त ना हो, वो आशावादी उस परिस्थिति में भी रहता है, तो उन विकल्पों को वो देख पाता है, वो समझ पाता है कि अपने आप में क्या बदलाव ले आना है, या कम से कम वो कोई और विकल्प, कोई और तरीका, कोई और ऑप्शन ट्राई करता है जिसमें अभी तक वो विफल ना हुआ हो, उस प्रकार से प्रयास करता है। अब उदाहरण के लिए सोचिए ना, अगर आप अपने घर में, आपका घर है, सोचिए आप फ्लैट में रह रहे हैं या आपका एक बंगला है, तो बंगले के पीछे जो है आपका थोड़ा सा बैकयार्ड कहते हैं, या पीछे थोड़ा जगह है, या आप अगर फ्लैट में रह रहे हो तो नीचे उतर कर सामने थोड़ा सा घूमने उमने के लिए जगह होता है। अब उस स्थान पर पहुंचने के लिए कितने सारे मार्ग हैं, कितने सारे मार्ग हैं। अगर आप अपने किसी मित्र के साथ वहां पर फ्लैट में से नीचे जाना चाहते हो, तो पहले आप उनके घर जाते हो,
या फिर आप सीढ़ियों के पास रुके रहते हो, या फिर आप लिफ्ट लेकर पहले जिस मंजिले पर, जिस फ्लोर पर वो रह रहे हैं वहां पर रुके रहते हो। और ऐसे करने से जो है आपको ही प्रेरणा मिलती है। आप ये नहीं सोचते कि अरे उनको, उनके लिए रुकेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है नीचे जाकर घूमना, उसमें देरी हो जाएगी। आप ऐसा विचार नहीं करते। लक्ष्य तो वही है कि नीचे जाकर घूमना, अंत में तो वहीं पर पहुंचना। वैसे ही आपके पीछे में, आपके घर के पीछे में जो बगीचा है वहां पर आप जाना चाहते हो तो कितने सारे रास्ते हैं। सामने के दरवाजे से निकल के जाना चाहते हो क्योंकि वहां पर कुछ औजार हैं, कुछ चीजें हैं जो लेकर आप पीछे जाना चाहते हो, तो पहले आप सामने के दरवाजे से निकलते हो फिर पीछे जाते हो। या आपको आपके पड़ोसी से बात करके जाना है तो आप बगल से, खिड़की से उनसे बात करते हुए फिर पीछे के दरवाजे से निकलते हो या आगे के दरवाजे से निकलते हो। अगर आपको सीधे पीछे जाना है तो पीछे के दरवाजे से निकलते हो। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि अरे देखो, अब पीछे के दरवाजे से निकल कर अगर मैं सीधे अपने बगीचे में चले जाता, घर के पीछे जो बगीचा हमारा हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, वहां पर, तो मेरा कितना समय बचता ना, उसमें बार बार विफल हो रहा हूं मैं। तो जब व्यक्ति ऐसे सोचने लगता है या सोचने लगता है कि क्या जरूरत थी मुझे अपने पड़ोसी से बात करके उधर जाने का, उसमें मेरा समय व्यर्थ ही गया, नहीं तो मुझे तो सिर्फ पीछे ही जाना था ना अपने बगीचे में, पहले पीछे चले जाता, बाद में पड़ोसी से बात करता। जब ऐसे व्यक्ति सोचने लगता है तो निराश होने लगता है। तो प्रकृति सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बहुत ही शक्तिशाली है। जैसा जैसा हमें फल प्राप्त होना है, क्योंकि हमने वैसे कर्म किए हैं इस जीवन में या पूर्व जीवन में, तो आदतों के रूप में, संस्कारों के रूप में वो फल हम तक पहुंचेंगे। तो ये हमें मान लेनी चाहिए ये बात। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि चलो यहाँ पर विफल हो गए इस कार्य में, तो कोई ना कोई एक कर्म फल श्रृंखला जो है समाप्त होगी। वो जो एक साइकिल था ना कर्म कर्म फल का, वो समाप्त हो चुका है क्योंकि वो फल मिल गया। निराश हो गए हम, निराश होना एक फल है, विफल हो गए ये एक फल है। निराश मतलब निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर निराश होते हुए भी हमें फिर से उत्साही होना है तो ऐसे विचार करना चाहिए कि वो श्रृंखला खत्म हो चुकी है, वो साइकिल खत्म हो चुका है, उस संस्कार से अब हम मुक्त हो चुके हैं। प्रकृति ने हमें फल दे दिया है और इसलिए हमें कृतज्ञ हो जाना चाहिए प्रकृति के प्रति, क्योंकि वो माँ है। माँ जो है हमें सही संस्कार प्राप्त हो या पूर्व जितने भी बोझ हो उससे मुक्त हो जाए, उसका प्रयोजन माँ करती है। तो यश में, अपयश में, मान में, अपमान में जो व्यक्ति सहिष्णु हो जाता है, भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। किस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है? देवी शक्ति प्राप्त होती है। देवी शक्ति क्या है? देवी शक्ति हमारी चेतना की वह शक्ति है जहां पर व्यक्ति हर परिस्थिति में आशावादी रहे, है ना। आशावादी रहना यही सत्य है। भगवान देखे कितना आशावादी है, कभी भी हमसे निराश नहीं होते भगवान। तो भगवान का सत्य क्या है? आशावादी। ये भी एक सत्य है। तो हमें भी, क्योंकि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आशावादी रहना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाते रहना चाहिए। ये कोई हमारे विद्यालय का पाठ्यक्रम नहीं है कि 12वीं कर लिया तो उसके बाद बस खाली नौकरी करनी है, ऐसी बात नहीं है। यह अभ्यास जीवन भर चलना है। भगवद गीता में भगवान यही समझाते थे, अंत काले जमाम स्मरणोक्त। भगवान बोलते हैं ऐसे करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जीवन भर आपको अभ्यास करना है ना। हमारे गीता के जो 6 दिवसीय अभ्यास क्रम होता है उसमें अंत में हम ये नहीं एक क्या उसे कहते हैं, कैच लाइन, टैग लाइन दे देते हैं ना, कि जीवन एक संघर्ष है, मृत्यु परीक्षा है। क्या है उसका? ऐसे कुछ तो है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। लाइफ इज अ लेसन, डेथ इज द एग्जामिनेशन, ऐसे कुछ तो है, अभी ध्यान नहीं आ रहा। किसी को अगर ध्यान होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। द्विजमणि गौर प्रभु, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको डाल दें। हाँ, लाइफ इज अ प्रिपरेशन,
डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो जीवन जो है वो अभ्यास क्रम है, तो जीवन भर अभ्यास करते रहना, और जो जो सीखते जाएंगे उससे हम और आशावादी होते जाएंगे, कृतज्ञ होते जाएंगे। तो कृतज्ञता हमेशा रखनी चाहिए। यश जब प्राप्त होता है तो जानना चाहिए कि हमारे संघर्ष के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद से, प्रकृति के आशीर्वाद से यश प्राप्त हुआ है। विफल जब भी होते हैं तो प्रकृति को, माँ को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारा एक जो कर्म फल है वो समाप्त करवा दिया है। हालांकि हमने प्रयास नहीं किया, हम तो कुछ और प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रकृति ने देखा कि ये हम पर बोझा है, हमारे पैरों में ये बंधन है, तो प्रकृति ने उसका फल देकर उस बंधन से हमें मुक्त कर दिया है। तो उसके लिए हमें अपने देवी माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करके प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न प्रथमेश प्रभु का है। प्रभु आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्या मैं सुन पा रहे तुम? जी जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि अभी मैं 7वां स्कंद जो पढ़ रहा हूँ उसमें प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया है। तो वो जब अपने मित्रों से जो संवाद करते हैं, उस संवाद में उन्होंने कहा गया है कि जीवन में भौतिक चीजों के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में खुशी, जिस तरह से खुशी बिना बुलाई आती है, वैसे दुख भी बिना बुला आएगा और भी चला भी जाएगा। तो ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि हमने भौतिक चीजों के लिए एक 8 से 9 घंटे तक काम करना चाहिए और उससे ज्यादा उसमें परिश्रम नहीं करना चाहिए। और उसी संदर्भ में भगवान के जो प्रिय शिष्य है, एक उनके सखा भी है, अर्जुन का एग्जाम्पल उनका आता है कि वे अपने धनुर्विद्या के लिए दिन में भी प्रयास करते थे और रात में भी प्रयास करते थे ताकि उसमें कुशल हो। तो प्रभु अभी कंफ्यूजन, अभी आज के युग में भी यही है कि हम नॉर्मली तो जितना हम काम करते उतना करते हैं, बट हमें नई नई चीजें आती रहती है, उसमें कुशलता लेने के लिए और निपुणता होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो प्रभु इस संदर्भ में मेरा कंफ्यूजन ये था कि एक जगह प्रहलाद महाराज कहते कि ज्यादा नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ अर्जुन है जो कि अपनी कला को दिनों रात प्रयास कर रहे हैं कि वो बेहतर हो करके। तो इसमें कृपया मुझे आप मार्गदर्शन करिए। संदर्भ एक ही नहीं है। आपने कहा कि उसी संदर्भ में, संदर्भ एक नहीं है, और हम बताते हैं कि संदर्भ एक क्यों नहीं है। हालांकि शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस सिद्धांत के बारे में चर्चा की जा रही है वो एक ही है ना। अब देखिए, अगर एक पुलिस वाला, खाली एक उदाहरण दे रहे, भौतिक उदाहरण दे रहे हैं, एक पुलिस वाला किसी कैदी से कहता है हैंड्स अप या सरेंडर करो, तो कैदी से कह रहा है, और एक सैनिक जो या एक सेना का जो जनरल होता है, सेनापति होता है, उस सामने जिस सेना के साथ युद्ध हो रहा है उनके सेनापति से कहता है कि सरेंडर करो, तो दोनों में तो शब्द वही है कि सरेंडर करो, लेकिन संदर्भ अलग अलग है। एक तरफ युद्ध का संदर्भ है, दूसरी तरफ समाज में कुछ गलती हो रही है उसका संदर्भ है। तो कभी कभी एक दृष्टिकोण को समझाने के लिए यही दोनों उदाहरण को हम समान समझ सकते हैं, जहां पर हमें दिखाना है कि जो व्यक्ति अधिकारी है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसके पास वो शक्ति होती है कि सामने वाले को वो आज्ञा दे सके। जैसे जो विजय सेनापति है, वो जो सेना हार चुकी है उसके सेनापति को ऐसा आदेश दे सकता है क्योंकि उसकी वो क्षमता है उस समय। उसी प्रकार से जब पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ लेता है, कैदी नहीं, यहाँ पर चोर को पकड़ लेता है चोरी करते हुए, क्योंकि उसके पास
वो क्षमता है तो वो भी उसका प्रयोग कर सकता है। तो क्षमता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों परिस्थितियां जो हैं उसमें हमें क्षमता की सीख मिलती है। लेकिन अगर हमें लगे कि पुलिस वाला जो है वो भी जनरल का काम कर सकता है, जनरल जो है वो भी पुलिस इंस्पेक्टर का काम कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, क्षमता तो दोनों में है ना, दोनों ही सरेंडर करवा सकते हैं ना ना ना। तो उस संदर्भ में या उस दृष्टिकोण से समान नहीं है। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज जब अपने मित्रों को उपदेश कर रहे हैं तो उनके मित्र हैं कौन? वो उनके ही वर्ग के, उनके पाठशाला के, उनके विद्यालय का जो उनका वर्ग है, तो अपने वर्ग के वर्ग संगियों से कह रहे हैं, उनके क्लासमेट से कह रहे हैं। और जब भगवान अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं तो वह एक योद्धा को, एक क्षत्रिय को, जो उनका शिष्य हो चुका है और जो भ्रमित हो चुका है, उसे उपदेश कर रहे हैं। तो अंतर संदर्भ का यह है कि भगवान अर्जुन जी को सिर्फ इंद्रिय नियंत्रण, मन को स्थिर रखना, इतना ही उपदेश करने के उद्देश्य से उपदेश नहीं कर रहे हैं। यह भी समझा रहे हैं कि युद्ध में एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है। जब युद्ध जो है वो होना ही है, तो उसका कर्तव्य पालन करें, उसकी ओर भी उनका ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में, लेकिन आपने जो संदर्भ दिया है वो संदर्भ है कि अर्जुन जी अभ्यास कर रहे थे कि कैसे वो श्रेष्ठ धनुर्धर बने। उस समय जो अर्जुन जी का प्रयास था वह उनका अभ्यास है, ना कि उनका विलास। और प्रहलाद महाराज जो अपने शिष्यों को जो उपदेश कर रहे हैं, उन्हें वही समझा रहे हैं कि उनका योग्य प्रयास क्या होना चाहिए। वो है कि अपने पाठ्यक्रम को ठीक से समझें, ना कि विलास में समय बिताएं, व्यर्थ विलास में समय बिताएं। इसलिए प्रहलाद महाराज का उपदेश अपने वर्ग संगियों को उतना ही योग्य है जितना कि अर्जुन जी का अपने कला में एकदम निपुण होना। क्योंकि वो विलास रूप में या सिर्फ भोग करने के लिए, आनंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह उनका अभ्यास क्रम है। तो प्रहलाद महाराज भी वही कह रहे हैं अपने मित्रों से कि व्यर्थ खेलों में अपना समय मत बिताइए। जो अभ्यास क्रम में खेल हैं उसमें आप समय लगाइए। जो हमारा पाठ्यक्रम है जिसमें समझाया जा रहा है कि भाषा क्या होती है, गणित क्या होता है, इसमें आप समय लगाएं। उनके मित्र क्या कह रहे थे प्रहलाद महाराज से? अगर आप उसके पूर्व संदर्भ देखें तो उनके मित्र कह रहे थे, प्रहलाद चलो हम खेलने जाते हैं, तुम हमेशा यही बातें करते रहते हो, ये बातें तुमको किसने सिखाया है? तब प्रहलाद ने उन्हें उपदेश किया कि विद्यार्थी हैं तो विद्या अर्जन करने में हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। खेल कूद में जो प्रयास कर रहे हैं वो योग्य नहीं है जब तक कि वो हमारे पाठ्यक्रम का भाग ना हो। अभी विद्यार्थी हैं तो इसलिए। अब आपको एक उदाहरण देते हैं, बहुत ही व्यवहारिक और घरेलू उदाहरण है, जिससे कि आपने जो दो प्रसंग बताया है शायद उसकी तुलना की जाए। सोचिए आपकी कोई पसंदीदा वस्तु बनाई गई है। सोचिए खीर बनाया गया जो आपको बहुत पसंद आता है। अगर खीर पसंद नहीं आता है तो आमटी ले लीजिए। आमटी बनाई गई है जो आपको बहुत पसंद आता है। अब यह मान लीजिए कि आप चम्मच से कटोरी में जो आमटी रखा गया है या खीर रखा गया है वो खा रहे। अब आपको बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि आप चाट चाट के खाते, इतना आपको वो चीज, वो पदार्थ पसंद है। तो जब आपका
आपकी जो वाटी है, कटोरी है, वो रिक्त हो जाती है। आप अब आपके चम्मच में भी कुछ लगा नहीं है, क्योंकि आपने पूरी तरह से उसे चाट लिया है। फिर भी आप उसे खरोच खरोच कर, मतलब आप प्रयास करते हो कि अगर एक भी बूंद कटोरी में दिखे तो उंगली डालकर आप जो उसे चाटने का प्रयास करोगे। यह प्रयास करना नहीं चाहिए, यह प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। यह हो गया अति प्रयास। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ आपका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, आमटी है, खीर है, स्वाद तो होता ही है, लेकिन उसका आपके मन को जो है थोड़ा सा, आपका मन क्या कहें, संतुष्ट हो जाए, संतोष मिले आपके मन को स्वाद के रूप में, वो तो उसका उसके अस्तित्व का कारण है ही। लेकिन मुख्यतर उसके अस्तित्व का कारण है कि आपको ऊर्जा प्राप्त हो, आपको पौष्टिकता प्राप्त हो। ठीक है? नहीं तो सुअर तो आप जानते हैं विष्ठा खाता है, मनुष्य खाता नहीं, क्योंकि सुअर को उससे उसकी ऊर्जा मिलती है। विष्ठा के अलावा बाकी चीज भी खाता है, लेकिन विष्ठा भी खाता है, तो उसकी ऊर्जा उससे मिलती है। क्यों? विष्ठा में भी ऊर्जा होती है, किंतु मानव नहीं खाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे जंतु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिससे कि व्यक्ति बीमार हो सकता है, तो नहीं खाना चाहिए। यह कारण है, तो उसको हमने अशुद्ध कर दिया है, निर्धारित कर दिया, क्योंकि उसमें इतने कीटाणु हो सकते हैं, इतने कीटाणु हो सकते हैं कि व्यक्ति बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ सकता है। लेकिन वही जब उस कीटाणु रहित हो जाता है सूर्य किरण की वजह से, तो वही विष्ठा जो है उसका खाद बनता है, और उसकी जितनी भी पौष्टिकता थी, उसके जितना भी रसायन तत्व था, तो जमीन में चला जाता है, फिर धान्य के रूप से हमें प्राप्त हो जाता है, तो वो योग्य है। तो यह समझने वाली बात है कि खीर हो, आमटी हो, अति प्रयास जिसके बारे में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर आमटी ना भी मिले तो निराश नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे भाई को मिल गया, मैं तो इतना दूर, या मेरे बहन को घर में मिल गया और हम इतने दूर यात्रा पर आ गए या हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमको नहीं मिल रहा है, तो निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका आपका समय व्यर्थ हो जाता है, आपका मन जो है भटक जाता है। जब आपके सामने आमटी है, जब आपके सामने खीर है, या सोचिए कि कभी कभी लोग जो है आपको करेला भी दिया जाता है, ये सब जो है आपको पौष्टिकता पहुंचाते हैं, ये पौष्टिक है, पुष्टिवर्धक पुष्टिवर्धक है ये सब पदार्थ। तो योग्य मात्रा में उसे प्राप्त करना यह आवश्यक है। यह नहीं कि करेला आप कम खाइए, जितना आवश्यक है उससे कम खाइए, और खीर जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा खाइए ना। तो चाट चाट कर खाना भी प्रयास ठीक नहीं है। और कितना आपके लिए योग्य है करेला खाना, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा, बचपन से आपको आदत डालनी पड़ेगी। और जब तक कुमार अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में वो आदत ना पड़ जाए आपको कि योग्य मात्रा में करेला आपको खाना ही है, तब तक आपको दिन रात, सालों साल अभ्यास करते ही रहना चाहिए। यह अभ्यास करना अर्जुन के अभ्यास के बराबर है। अर्जुन के लिए आसान नहीं था अपनी निद्रा को त्याग करके इस प्रकार से निपुण होना, दक्ष होना अपने कार्यशैली में। करेला खाने के समान है किसी भी योद्धा के लिए, लेकिन उन्होंने करेला खाया, अभ्यास किया। अगर वही हम भी सीख जाए बचपन में ही, या 10-15 साल की उम्र तक, कि करेला जितनी योग्य मात्रा में खाना है खा लेनी चाहिए, कितनी भी कड़वी हो। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि वो कड़वी चीज हमें पसंद नहीं आती, लेकिन अगर हमने वो अभ्यास, उस अभ्यास में हम सिद्ध हो गए ना, तो फिर आगे बढ़े आसानी से, बिना कुछ ज्यादा दुख के या बिना ज्यादा प्रयास के या मायूस होते हुए, जितना योग्य उतना करेला खाएंगे ही। और सिर्फ करेला ही नहीं खाएंगे ऐसा व्यक्ति जो है, खीर भी उतनी मात्रा में खाएगा जितना की योग्य है, और आमटी भी उतनी मात्रा में खाएगा जितना की योग्य है, क्योंकि वो बचपन से अभ्यास करते आ रहा है। तो अर्जुन जैसा अभ्यास करना, ताकि हमारे आदतें सीमित दायरे में रहे, उसकी कुछ सीमा रहे, यह आवश्यक है, यह अति प्रयास नहीं है। क्योंकि ऐसी आदतें हमें हमारा समय जो है आगे चलकर योग्य रूप से प्रयोग कर सकें, उसमें मदद करती है।
और जो प्रहलाद महाराज उपदेश कर रहे हैं अपने संगियों को, अपने मित्रों को, अपने क्लासमेट्स को, वो कह रहे हैं कि अनावश्यक विलास में समय मत बिताओ। जो भी विलास है अगर आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो फिर उसमें आपको समय डालना चाहिए, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो प्रथमेश, जो व्हाट्सएप पर तुमने मैसेज किया था उसके बारे में हम बाद में तुमसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और भी जिन भक्तों को प्रश्न है, आप माइक ऑन, आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करके प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है दीपाली माता जी का। माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी, बोलिए। हाँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब पूछना चाहती हूँ कि अगर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें अगर मतलब कुल देवता पूजा हो या फिर पितृ पूजा हो तो इसका क्या महत्व है? मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं? कोई भी कार्य अगर हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से या हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, जिसको करने से उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकें, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे कुल दैवत हैं, जिन्होंने इतना सुंदर कुल में हमें आशीर्वाद दिया है कि ऐसे सदस्य हमें प्राप्त हुए, संस्कार प्राप्त हुए, हमारा जन्म उस कुल में हुआ है, तो उनके प्रति साल में एक बार या जब भी जो भी जितना भी साल में हमें समय देना पड़े, 3-4 बार या महीने में एक बार, जैसे भी आप करते हैं, अक्सर लोग साल में एक बार करते हैं, हर दिन भी करते होंगे, तो उन्हें नमस्कार करने में, उन्हें धन्यवाद देने में, धन्यवाद देना ये हमारे संस्कार है। किंतु यह समझना कि वही भगवान है, यह हमारा ज्ञान है। हमें यह जानना चाहिए कि जितनी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उतने ही हमारे पूर्वज और हमारे कुल के जितने भी सदस्य हैं, जिनको हम बहुत मान्यता देते हैं, यहाँ तक कि शायद हमारे कुल दैवत भी, वो भी भगवान के प्रति उतनी श्रद्धा रखते हैं और उनको उतना ही आदर सम्मान देते हैं। तो हमारे कुल की यह जो परंपरा है ना, कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, और बड़ों ने जो हमें सिखाया, बड़ों ने जो किया हुआ है, हमारे पूर्वजों ने जो किया हुआ है कि भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, यह भी हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो रोज नियम से भगवान का नाम स्मरण कीजिए। अगर आपके यहाँ कुल देवता को नमस्कार करने की या उनको आदर देने की प्रथा है, आपके परिवार में भी चला आ रहा है, आपके माता पिता ने किया है, आपके सास ससुर ने किया हुआ है, उनके माता पिता, उनके सास ससुर ने किया था, तो इस परंपरा को हमें आदर सम्मान जरूर देना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से जरूर जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज जो हैं वही तो हमारे कुल में हमें संस्कार दिए हुए हैं, और उनके आशीर्वाद से ही तो इतने वर्षों से, इतने पीढ़ियों से हमारा कुल चला आ रहा है। तो हमें उनके प्रति आदर सम्मान देना चाहिए, और यह भी बात समझनी चाहिए कि इसी कुल प्रथा में हमें यह भी सिखाया गया है कि अंत तो गत्वा, सब कुछ जो है भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से ही आता है, तो अंते नारायण स्मृति। हर सेवा में, चाहे वो माता पिता का आशीर्वाद हो, माता पिता के हम सेवा करें, उनकी उनका नमन करें, हमारे जो भी शिक्षक वर्ग हैं उनका नमन करें, हम उनकी स्तुति करें, उनके लिए कोई कार्यक्रम करें जिनमें हम उनको आदर सम्मान दें, क्योंकि ऐसे आदर सम्मान में भी कुछ ना कुछ पूजा की जाती है, उन्हें माला दी जाती है, उनकी आरती कभी कभी किया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है। तो ऐसे ये प्रथा होती, ये जो है क्रियाएं होती हैं,
आदर सम्मान जब किसी का करते हैं, तो हमारे जो कुल देवता हैं उनका भी हमें करना चाहिए। हर कार्यक्रम का अंत, उसका शुरुआत भी नारायण के स्मरण से होना चाहिए, भगवान नारायण के स्मरण से। अगर हम कोई भी, जैसे हमारे सनातन संस्कृति में अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो विनायक जी का हम स्मरण करते हैं, किंतु विनायक जी के स्मरण से पूर्व ही श्री हरि का स्मरण होता है। तो श्री हरि से शुरुआत होती है, फिर विनायक जी की का स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है ताकि विघ्न हटे। तो श्री हरि से शुरुआत, श्री हरि का पूरे कार्य में स्मरण जितना हो सके उतना, और अंत में श्री हरि का स्मरण करके समापन करें। तो कुल देवता की भी अगर हम अपने हमारे परिवार की जो संस्कृति है, हमारे कुल की जो संस्कृति है, उसको आदर देते हुए कर रहे हैं, तो श्री हरि का स्मरण करते हुए उसका श्री गणेश कीजिए, और उसका अंत जो समापन जो है श्री हरि का स्मरण करते हुए कीजिए। ठीक है। तो जब भी हम श्री गणेश कहते हैं ना, तो उसका अर्थ है कि ऊपर पहले श्री हरि ही, या तो ऐसे हम उच्चारण करते हैं या लिखते हैं, तत्पश्चात श्री गणेशाय नमः। ये हमारे संस्कार हैं, यही सीख हमें दी गई है। शॉर्टकट कोई व्यक्ति कर लेता है, तो जहां जहां आप शॉर्टकट देखते हैं वहां पर आप प्रयास कीजिए कि शॉर्टकट ना किया जाए। श्री हरि से शुरुआत कीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण से शुरुआत कीजिए, राधे श्याम से शुरुआत कीजिए, सीताराम से शुरुआत कीजिए, और अंत भी सीताराम से कीजिए, राधे श्याम से कीजिए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और भी जिन भक्तों का प्रश्न है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। और जब तक बाकी भक्त प्रश्न पूछते हैं, तो मेरे पास गूगल फॉर्म पे जो क्वेश्चन आए थे मैं पूछ ही लेता हूँ यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है विजया पाटिल माता जी का। ये पूछ रहे हैं, हाउ शुड वी मैनेज विद गॉड्स वस्त्र। प्रश्न समझ में नहीं आया। ने इतना ही प्रश्न भेजा है, हाउ शुड वी मैनेज गॉड्स तो क्लोथ्स। ठीक है, अनुमान लगा लेते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, कि शायद या तो उनके घर में भगवान के भगवान का विग्रह होगा और उनकी सेवा में कुछ वस्त्र होंगे, या फिर कहीं से प्रसाद मिला होगा। तो सबसे योग्य बात है कि उसको आप संभाल के रखें। भाई, लोग अपना फोटो एल्बम इतना पुराना संभाल के रखते हैं, तो भगवान के वस्त्र भी संभाल के रखिए। नहीं तो फिर निर्मालय में, अर्थात अगर वो इको फ्रेंडली हैं, आपके वस्त्र होने चाहिए। भगवान को आप ऐसे सिंथेटिक कपड़े मत पहनाया कीजिए। इको फ्रेंडली अगर हैं, अर्थात सोचिए कॉटन के बने हुए हैं पुरातन, तो जीर्ण होने लगते हैं। कुछ समय के बाद वही कपड़े जीर्ण होते होते अपने आप समा जाते हैं, खाद बन जाते हैं जमीन में। तो या तो अगर इको फ्रेंडली है, तो ऐसे वस्त्र जो हैं जल में आप उसे प्रदान कर सकते हैं, जल में आप उसे डाल सकते हैं। किसी बड़े से जलाशय में, छोटे से जलाशय में, कुआं में मत डालिए, छोटे से नहर में बिल्कुल मत डालिए, या छोटा सा तालाब हो उसमें मत डालिए। बड़ी विशालकाय नदी हो उसमें आप उसे प्रदान कर सकते हैं, उसको कहते हैं निर्मालय। या फिर समुद्र में, और वो भी समुद्र के तट पर नहीं, थोड़ा सा अंदर जाकर, ताकि वहां पर वो जीर्ण हो जाए और प्रकृति में समा जाए। या फिर जमीन में जो है गाड़ दीजिए, ताकि किसी प्रकार से उस पर ऐसे स्थान पर गाड़िए जहां पर लोगों के चरण ना पड़े और कोई उसको गंदा ना कर सके। तो अक्सर जमीन में इसलिए नहीं गाड़ते हैं क्योंकि जल में किसी के चरण पड़ते हैं नहीं, जमीन पर पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जलाशय में ना जा सकें जहां पर आप उसको
जल में प्रदान ना कर सकें तो कहीं पर आपके बगीचे में ऐसा स्थान निर्मालय के रूप में चुन लीजिए जहां पर आप उसे रख सकें और उसकी एक समाधि की तरह बना दीजिए। तो पहला जो विकल्प है हम कहेंगे वो यह है कि इतने चीजें घर में आप रख ही देते हो तो इसको भी संभाल के रखिए। दूसरी चीज, निर्मालय में आप उसे नहीं आपसे हो पा रहा है तो उसे निर्मालय में डाल सकते हैं। निर्मालय का अर्थ होता है जलाशय, और बड़ा जलाशय जहां पर वो समा जाए प्रकृति में, भगवान के वस्त्र समा जाए, क्योंकि भगवान विराट रूप है ना, तो विराट रूप में वो समा जाता है। या फिर जमीन में गाड़ दीजिए। जहां तक हो सके अग्नि में नहीं उसे जलाना चाहिए। ये भगवान के वस्त्रों को अग्नि में जलाना ये योग्य नहीं माना गया है, क्योंकि एक हमारी भावना है, और साथ ही साथ जल में या जमीन में जिस प्रकार से वो समा जाता है तो पूरी तरह से जितने भी उसके रसायन है ना, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उसमें, भूमि है, जल, आयु, वो सब एक एक करके उसमें समा जाते हैं, अग्नि में भस्म हो जाता है। तो अग्नि में खाली देह जो है जलाना चाहिए। ये जो भी नष्ट हो गया है चीज, जो बहुत ही सड़ रहा है चीज, उसको अग्नि में जला देना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जिस कारण से वो सड़ रहा है ना, जिससे बीमारी फैल सकती है, जो बीमारी अर्थात अशुभ, तो वो अशुभ चीज जल जाता है। तो मानसिक रूप से अपने पापों को हमें अग्नि में त्याग देना चाहिए, जला देना चाहिए। अपने पापों को गंगा जी में आप त्याग सकते हैं, कि उसको अग्नि में जला देना, एक मानसिक अग्नि में अपने पापों को जला देना, पूरी तरह से भस्म कर देना। दग्धाग्नि कर्मणा भगवान गीता में कहते हैं, तो अग्नि में अपने कर्म फलों को जला देना चाहिए। भगवान के वस्त्रों को अग्नि में नहीं जलाने का प्रयास करना चाहिए सबसे। अगर निर्मालय में उसे प्रदान करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो ये दो मार्ग है, विकल्प है। और साथ ही साथ ये भी सूचित करना चाहते हैं कि भगवान के वस्त्र सिर्फ हमें अच्छा लगे इसलिए नहीं दिखावा करना है कि हर 4 दिन में नया वस्त्र ना, भगवान को स्वच्छ वस्त्र दीजिए। भगवान को जो है ऐसे वस्त्र दीजिए जिससे कि उनको आराम मिले। बार बार नया चीज मत दीजिए। देखिए, हम भी रोज नया कपड़े पहनने लगे ना तो हमारे शरीर को भी एलर्जी हो जाएगा। इसलिए जो बच्चा होता है उससे पुरानी चीजें पहनाई जाती हैं, बहुत धोने के बाद उसे दी जाती है, ताकि क्योंकि उसकी त्वचा जो है बहुत निर्मल होती है, बहुत डेलिकेट होती है त्वचा, निर्मल ना कहें, डेलिकेट होती है। तो हमें भगवान की सेवा करते हुए ऐसे विचार करना चाहिए। इसलिए भगवान के वस्त्र को संभालें, जब तक कि वो जीर्ण ना हो जाए तब तक उन्हें त्यागिए मत। भगवान आपसे नया नया वस्त्र नहीं मांगेंगे। ये तो हमें लगता है कि भाई हमने उत्सव करना है, उत्सव के दिन नया वस्त्र देना है, तो कोई एक उत्सव कीजिए साल में या 5 साल में, भगवान को वस्त्र दे दीजिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है, भगवान नहीं मांगेंगे और फिर आपकी भी परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है, हम किसी को रोकना नहीं चाहते कि वो नए नए वस्त्र मत दें भगवान को, लेकिन सिर्फ भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि नया वस्त्र है, इसकी वजह से भगवान को ऐसे तकलीफ देना ठीक नहीं है कि वो नए वस्त्र हमें हमारी आंखों को सुंदर लगे इसलिए प्रदान करना है। भगवान को वस्त्र ऐसे प्रदान कीजिए जिनमें उनको आराम मिले। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जिन भक्तों का प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं। रोहिणी माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ब्रजमणि गौर प्रभु, विश्व जी, 1 या 2 प्रश्न ही और ले पाएंगे, है ना? जी जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यही था कि अगर ऑफिस में या फिर हमें कभी कई जगह पे अगर गलत व्यवहार दिखे तो उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए या फिर कैसे हैंडल करना चाहिए?
ऑफिस में अगर आप हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए और उसके अलावा कहीं और ध्यान देना नहीं चाहिए जब तक कि आपसे कहा ना जाए। आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई परेशानी हो रही है तो आपका जो भी प्रोजेक्ट लीड है, जो भी आपका मैनेजर है, आपको पूछना चाहिए कि कैसे आप अपने काम को और अच्छा से कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई गलत कर रहा है जो कि एक नागरिक के रूप में आपको लगता है कि समाज में गलती हो रही है, तो उसके लिए आपको आपका संविधान या जो आपके समाज के न्याय नियम है वो जानना आवश्यक है। अगर उस रूप में कोई गलती कर रहा है तो फिर आप जो है आपको उसके लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए, उसे ठीक करने के लिए। और उसके लिए भी प्रक्रिया दी गई है, एक सिस्टम है। तो अनुरोध यही है कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। काम पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका काम होते रहेगा। अगर आपके पास आपका काम हो चुका है, आपके पास ऑफिस में समय है, तो आपने अपने स्किल सेट को, आपकी जो भी कार्यशैली है उसको और अपडेट करने का प्रयास कीजिए उसमें। और आप कैसे स्किल्ड हो सकें, कैसे आप उसमें और निपुण हो सकें, उसके लिए अध्ययन कीजिए। ऐसे करते रहेंगे तो आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और ऐसे ऑफिस स्पेस में आएंगे जहां पर आपके जैसे ही लोग जो हैं, जिसे कहते हैं ना कि फोकस्ड, जॉब फोकस्ड लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे पास गूगल फॉर्म में क्वेश्चन है तो मैं वो पूछता हूँ। रमेश सोनी प्रभु हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वाइट सो दैट फूड वी आर हैविंग सेटिस्फाइंग एंड समटाइम्स देयर इज ग्रीड और लस्ट फॉर हैविंग इट। संतोष समाधान नहीं मिलता है। क्वालिटी क्वांटिटी इज इमटेरियल, दैट डज नॉट मैटर। बस आदतें जो हैं हमें ऐसे बनानी चाहिए कि हम अपने इंद्रियों की जो अपेक्षा है उसको सीमित रख सकें। कि हमें पता है कि सोचिए, खीर का हम पहले उदाहरण, आज अभी क्या उदाहरण ले, समोसा का उदाहरण लेते हैं। कभी कभी जब ऐसा उदाहरण देते हैं ना तो लोगों को लगता है कि हमें ये सारी चीजें पसंद आती हैं, तो ऐसी बात नहीं, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। तो समोसा का उदाहरण ले लेते हैं कि समोसा जब बहुत अच्छा बनता है तो आपको लगता है कि और एक खा लेना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप और एक एक मिनट, हरे कृष्ण। हाँ, क्षमा कीजिएगा। तो समोसा का उदाहरण दे रहे थे कि अगर आपको समोसा बना हुआ है और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा बना, बहुत स्वादिष्ट है, तो अपने आदत ऐसे डालिए कि आप उस दिन खाली एक ज्यादा खाएं, उससे ज्यादा नहीं। इतनी अनुमति दी गई है। इतना नहीं है कि हमें पूरी तरह से नहीं, एक ज्यादा खाना नहीं और रात भर जो है परेशान रहे। और एक अधिक खाने के बाद या लगता है तो दो खा लीजिए, एक या दो, उससे ज्यादा मत रखिएगा, तीन तक मत जाइएगा, क्योंकि फिर रुक नहीं पाएंगे और संतुष्ट भी नहीं होंगे। तो संतुष्ट होने का जो सूत्र है ना वो यही है कि किसी दिन ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा कुछ आ, क्योंकि आपका उसके प्रति आकर्षण है तो उसकी थोड़ी ज्यादा अनुभूति हो, तो आप पहले से निर्धारित कर लीजिए कि ज्यादा अनुभूति का अर्थ है कि एक या दो। और जब ऐसा आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे समय काल में आप उस स्थान पर आ जाएंगे जहां पर आपको वो एक या दो खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना स्वाद मिला है वही बहुत अच्छा है। पेट भर गया, ऊर्जा मिल जाएगी, और जो स्वाद मिला है वो, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। तो आदत, संस्कार, योग्य आदतें
बनाइए और अपने संस्कार जो हैं योग्य रखिए। जीवन भर हमारा ये अभ्यास चलते रहता है। ऐसे नहीं कि खाली बचपन में संस्कार बन जाते हैं तो आगे चलकर संस्कार नहीं बनाने, नहीं, आगे भी संस्कार बनाते रहना। जब तक हमारे पास प्राण है तब तक संस्कार, हमें योग्य संस्कार बनाते रहने चाहिए, योग्य जो है आदतें, अच्छी आदतें बनाते रहनी चाहिए। ठीक है।